अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मालिक्यूल का टॉपिक। मालिक्यूल को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। केपी गवर्नमेंट का केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मालिक्यूल का डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। मालिक्यूल का डेफिनेशन क्या है? अ मालिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से जो चीज़ वजूद में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मालिक्यूल बोलते हैं। तो मालिक्यूल हमारे साथ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के उससे वजूद में आ जाता है। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मालिक्यूल होता है। मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मालिक्यूल हमारे साथ मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे मालिक्यूल से बना होता है। विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ केसेस में। इनमें भी कंपोज्ड ऑफ लाइक और अनलाइक एटम्स। और मालिक्यूल में लाइक एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब सेम एटम्स भी हो सकती है, और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि मालिक्यूल किस तरह से है। इट शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। वो उसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। फ़र्ज़ करें हम वाटर का मालिक्यूल उठाए तो वो वाटर से सिमिलरिटी शो करता है। अगर हम कोई और मालिक्यूल उठाए तो उसी से मतलब सिमिलरिटी शो करेगा। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या है? H2 इन्होंने लिया है, N2 है, ये हमारे साथ ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, H2O एट्सेट्रा है। हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। अब मालिक्यूल किस पे डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ एटम्स कितने कंबाइन हुए हैं और कौन कौन से एटम्स कंबाइन हुए, इन दो के बेसिस पे मालिक्यूल को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब होमो एटामिक, हेट्रो एटामिक भी आ सकते हैं, फिर हमारे साथ बाई एटामिक, ट्राई एटामिक, पॉली एटामिक मालिक्यूल इस तरह से भी आ सकते हैं। तो होमो और हेट्रो जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एटम, जबकि बाई, ट्राई और हमने पॉली का पढ़ लिया तो ये हमारे साथ क्या होगा? ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो हमारे साथ मालिक्यूल इन चीज़ों पे डिफर करता है। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स और कुछ मालिक्यूल जहाँ पे डिस्कस की गए हैं वो क्या है? मालिक्यूल हमारे साथ फ़र्ज़ करें एक हमारे साथ मोनोटामिक मालिक्यूल है। मोनो किसको कहते हैं? एक को बोलते हैं। तो मोनो एटामिक मालिक्यूल में हमारे साथ क्या होगा? एक मालिक्यूल, एक एटम होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। ये सिर्फ एक एटम से बना होगा। इसकी एग्जांपल जो है इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस अभी के लिए आप लोग याद रखिए कि इनर्ट गैसेस पीरियड टेबल में नंबर 0 ग्रुप भी हम उसको बोलते हैं, ऐड नंबर ग्रुप भी हम उसको बोल सकते हैं। तो हमारे साथ जो नोबल गैसेस है, इनलेट गैसेस भी उसको कहा जाता है, वो हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पीरियड टेबल में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप्स डिस्कस करते होंगे। तो दूसरा हमारे साथ आता है डाई एटॉमिक, जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है, डाई दो को बोलते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ये दो एटम से जो मालिक्यूल दो एटम से बना होता है उसको हम डाई एटॉमिक मालिक्यूल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ H हाइड्रोजन का मालिक्यूल जो कि H2 है, ऑक्सीजन का O2, इसमें भी दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन N2, इसमें दो एटम्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें एक हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? डाई एटॉमिक मालिक्यूल का एग्जांपल्स हो गए। अब आती है बारी ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स की। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल किसको बोलते हैं? ट्राई थ्री को बोलते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, तीन एटम्स पे जो मालिक्यूल मुश्तमिल होता है वो हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है। ओजोन, इसमें तीन सेम ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसका क्या हो गया एग्जांपल? ये ट्राई एटॉमिक की हो गई। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स, पॉली मैनी को बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मेड अप ऑफ मैनी एटम्स, जो बहुत ज़्यादा एटम्स से बना होता है, तीन से ज़्यादा हो तो उसको हम पॉली एटॉमिक में कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे साथ क्या फार्मूला है? H2SO4। तो इसमें दो हाइड्रोजन है एक सल्फ़र है और चार ऑक्सीजन है। 4 5 6 7 एटम्स हो गए। इस तरह शुगर का हमारे साथ C12H22O11, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन है। सल्फ़र मालिक्यूल में S8, मतलब 8 सल्फ़र एटम्स इकट्ठे हो गए। ये सल्फ़र मालिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। तो ये हमारे साथ पॉली एटॉमिक में आ जाता है। तो मालिक्यूल में हमने पहले मोनो एटॉमिक पढ़ लिया, फिर हमने डाई एटॉमिक का पढ़ लिया इसके एग्जांपल्स के साथ, फिर ट्राई एटॉमिक इसके एग्जांपल्स के साथ, फिर पॉली एटॉमिक। ये डिपेंड करता है 1 2 3 4 नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पे। इट इज़ नोटेड दैट सम मालिक्यूल्स आर वेरी बिग, कुछ मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड लार्ज एंड दे आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल, और उसको फिर हम मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो मालिक्यूल किसको बोलते हैं? जो कि बहुत बड़े हो और लार्ज हो, मतलब बड़े हो, तो उसको मैक्रो, MACRO, ये आप लोग इस तरह से लिखेंगे। मैक्रो मालिक्यूल्स को बोलते हैं। मैक्रो का क्या मतलब है? वेरी लार्ज।
बहुत ज़्यादा बड़े को मैक्रो बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स में एक फैक्टर है, एक कंपोनेंट है, पाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में जो पाया जाता है वो मैक्रो मालिक्यूल है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, अब ये तो हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स था। अब अगर नेचर की बात आ जाए तो नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दे में बी क्लासिफाइड एज टू, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है होमो एटॉमिक, दूसरा है हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक कौन सा है, जो सेम एटम से बना होता हो, और हेट्रो एटॉमिक जो कि डिफरेंट एटम से बना हो। यहाँ पे हमने होमो एटॉमिक के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे, H2 होमो एटॉमिक में आता है, O2 N2, इस तरह यहाँ पे O3 आ जाता है, यहाँ पे S8 आ जाता है, ये सेम एटम से बना होता है। जबकि हेट्रो एटॉमिक की अगर देखी जाए तो यहाँ पे HCl हेट्रोएटॉमिक में आ जाता है, H2O CO2, इस तरह से C12 H22 O11 H2SO4, ये सारे हमारे साथ हेट्रोएटॉमिक में आ जाते हैं। इसके डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी पड़ी बनाई गई है, वो देख लेते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो जाए, इट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम फिर क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहाँ की डेफिनेशन अगर देखते तो व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम मौजूद हो, इट इज़ कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसको होमो न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, और इसको दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रो न्यूक्लियर, इसको हेट्रो न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे सेम न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल, हाइड्रोजन का, Cl2, क्लोरीन का, S8 का एग्जांपल दिया गया है, ये होमो एटॉमिक में आ जाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो CO2 है, H2O है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हेट्रो एटॉमिक में या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कंपैरिजन था होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो नंबर और मोल के टॉपिक को डिटेल से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।